यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, है ना। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखते हैं इसको, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, क्या होता है? सबसे पहले तो घर्षण कोण कहते किसको? एक्चुअल में क्वेश्चन आता कैसा है, घर्षण कोण किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्श जाके बराबर होता है, ये आता है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले परिभाषा देखते हैं पहले। क्या बात है, कल आप लोगों ने एक डायग्राम देखा था, उस डायग्राम को देखिए। ये एक क्षैतिज तल है और इस क्षैतिज तल पर एक पिंड रखा हुआ है, ये इस तरह से, और इस पर इसका जो भार होगा वो सदैव नीचे की ओर कार्य करेगा, W। और अभिलंब प्रतिक्रिया आपने देखा, ये है आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया, कैपिटल R। फिर आप इसको इस ओर गति कराना चाहते हैं तो ये आप बल लगाएंगे, कैपिटल F। और इसको इस ओर यदि आप खींचना चाहते हैं तो इस पर इस ओर क्या लगेगा बताइए, क्या लगेगा इस ओर? हाँ, क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, यस और नो? कल यही देखा था कि नहीं आपने, बताइए। ठीक, तो ये क्या था, ये क्या है? ये भार है, ये क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया। अच्छा, फिर ये क्या है? ये क्या है? बाह्य बल जो आप उसको गति कराने के लिए लगा रहे हैं। और ये क्या है? घर्षण बल। तो ये एक्चुअल में ये यहां पर सीमांत घर्षण होगा, सीमांत घर्षण। ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं, सीमांत घर्षण, क्योंकि यहां जो हम कंडीशन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं सीमांत संतुलन की स्थिति, यानी कि पिंड क्या होने वाला है? ठीक फिसलने ही वाला है, ठीक फिसलने को तैयार है। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे बताइए किसी भी सदिश का, चूंकि ये घर्षण है, ये भी सदिश राशि है, अभिलंब प्रतिक्रिया ये भी एक प्रकार का बल है, ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, तो मुझे बताइए इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कहां से होकर जाएगा? कहां से होकर जाएगा? याद करो, समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम याद करिए। इस तरह की व्यवस्था थी इस तरह की व्यवस्था। अब मुझे बताइए कि एक बल मान के चलते हैं, यहां वेक्टर A था और यहां वेक्टर B था, तो इन दोनों का परिणामी ये गया था कि नहीं, बताइए? गया था? इन दोनों का परिणाम आपने ये लिखा था, यस। आप देखो मैं बदल रहा हूं, इसको बदल दिया, इसको हटा दिया। अब ये क्या है? ये क्या है? FS लिख दिया और ये है आपका R। तो मुझे बताइए ये जो सीमांत घर्षण है और ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है उसका परिणामी कौन होगा? ये होगा कि नहीं होगा? यस और नो? भाई घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों तो बल ही हैं, दोनों सदिश राशि है, तो उन दोनों का परिणामी कहां से होकर जाएगा? इन दोनों के कटान बिंदु से बीच से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस और नो? तभी आगे बढ़ूंगा मैं, बोलिए। तो मुझे बताइए इसका
अब देखो ये एफ एस है और ये आर है, तो इन दोनों का परिणाम यहां से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, यस जाएगा, तो फिर बना देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया इनका परिणामी, है ना, ये इस तरह से। ये परिणामी हो गया। किसका परिणामी कहलाएगा बताओ? अब यहां एफ एस और आर का परिणामी होगा ना ये। बोलिए। यस, तो अच्छा इसको नाम दे देते हैं यहां पर ओ, ये ओ नाम दे देते हैं, है ना, इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं। ये आर है ही, इसको नाम देते हैं सी। ठीक, तो किसका किसका परिणामी हो गया बताओ? अब देखो इसको ऐसा मिला दो, इसको ऐसा मिला दो, मिला दिया, राइट। तो ये जो OC बना है ये किसका परिणामी बना है बताओ? OC किसका परिणामी है? FS और R का, राइट। FS और R का परिणामी है। हाँ, अब बताइए FS और R का परिणामी है, और ये जो परिणामी है ये इस अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ में कितना कोण बना रहा है? यहां पर कोण जो बनेगा इसको हम नाम देंगे लैम्डा। नाम सुने इसका, इसके पहले सुने हो क्या पढ़ते हैं इसको? लैम्डा, लैम्डा, है ना। वैसे अगर आधा ब भी लगा दोगे तो चल जाएगा, लैम्डा। ठीक, यस। तो ये जो कोण बना है ना लैम्डा, अब ये किसके बीच में बना है बताइए? किसके बीच में बना है? बोलो। ये लैम्डा बना है इसके और इसके, मतलब सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बना है कोण। देखो ये क्या चीज है? ये है OC और ये क्या है? R। यहां बना है लैम्डा, तो ये क्या चीज है बताइए? ये क्या है? OC क्या चीज है? ये किसका परिणामी बताओ? हाँ, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी किसके साथ कोण बना रहा है? अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ कोण बनाता है। तो ये जो कोण बनाता है उस कोण को ही क्या बोलते हैं हम? घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब परिभाषा दे रहे हैं हम, अब हम क्या कर रहे हैं? परिभाषा दे रहे हैं कि किसका परिणामी? सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, ये वाला सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी किसके साथ, किसके साथ कोण बनाता है? ये किसके साथ कोण बनाता है? अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को क्या कहते हैं? घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बताइए, बात समझ में आई? क्योंकि परिभाषा पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद में फिर चालू होगा जो भी करना है। तो परिभाषा मालूम होना चाहिए, और डायग्राम आपके सामने उपस्थित है। और मैंने बता दिया हूं कि सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी हो गया OC, और इस OC और OR के बीच जो कोण बना है इसको बोलेंगे घर्षण कोण। लेकिन अब ये OC कौन है? OC कौन है? तो OC है सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी। और ये परिणामी जो है ये इस अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ क्या करता है? कोण बनाता है। उन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? घर्षण कोण कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बताइए, कोई प्रॉब्लम? बोलिए।
ठीक है, सभी के लिए, सभी लोग बता दो यस और नो। आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई परिभाषा, है ना, परिभाषा हो गई। लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, कौन है लैम्डा, घर्षण कोण है, घर्षण, यस घर्षण कोण है ना। तो माना कि अब काफी चर्चा हो गई घर्षण कोण के बारे में, है ना। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। माना कि कोई पिंड किसी क्षैतिज तल पर, किसी क्षैतिज तल पर ठीक फिसलने वाली स्थिति, ठीक फिसलने वाली स्थिति, अर्थात इस स्थिति का क्या नाम है बताइए, अर्थात कौन सी स्थिति कहलाती है, अर्थात सीमांत संतुलन की स्थिति, है ना। कौन सी स्थिति कहलाती है, ठीक फिसलने वाली स्थिति कौन सी स्थिति कहलाती है, बस पिंड फिसलने ही वाला है, कौन सी स्थिति कहलाती है, बोलिए। सीमांत संतुलन की स्थिति, है ना। तो माना कि कोई पिंड किसी क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल है, ये पिंड है, ये क्षैतिज तल पर ठीक फिसलने वाली स्थिति अर्थात सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तब इस पिंड पर निम्न 4 बल कार्य करते हैं। अब कौन कौन से देखो, निम्न 4 बल कार्य करते हैं, है ना। पहला कौन सा बताइए, पिंड का भार। याद रखिएगा सभी लोग, है ना, जीवन में याद रखो, पिंड का भार, कोई भी वस्तु का भार सदैव क्या होता है, नीचे की ओर ही कार्य करता है। तो इसको लिखेंगे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। कैसे लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये लिखना सीख जाइए कैसा लिखा जाता है, कई बार काम आएगा इसका। पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरे नंबर पर कौन था, इसी के विपरीत बताओ, हाँ, अभिलंब प्रतिक्रिया, बिल्कुल। ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर, कैसा है ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, राइट। नंबर 3, ये कौन है, बाह्य बल, है ना। ये यहां पर सिंबल भी लिखते चले जाओ आप लोग। पिंड का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, बाह्य बल कैपिटल F किस दिशा में, गति की दिशा में। किस दिशा में, गति, क्योंकि वस्तु इधर ही गति करेगी, तो गति की दिशा में, राइट। ये हो गया गति की दिशा में। अब कौन बच गया बताओ, या सीमांत घर्षण। तो नंबर 4 में आप समझ में आ गया क्या आएगा नंबर 4 में, नंबर 4 सीमांत घर्षण F, है ना, FS किस दिशा में है, ये गति की विपरीत दिशा, है ना, विपरीत दिशा में। वेरी गुड, ये हो गया, चारों चीजें हो गई, है ना। अच्छा, अब मुझे बताइए घर्षण कोण क्या है, घर्षण कोण कौन सा, COR दिख रहा है सबको, COR इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। अच्छा, अब क्या आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि यहाँ समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखो ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा, हाँ यहाँ 90 बनेगा,
तो समकोण त्रिभुज CRO मिल रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CRO में मिल रहा है। कहाँ थे समकोण त्रिभुज, कहाँ है बताइए, CRO, राइट, CRO। तो CRO में tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, वेरी गुड, चलिए हाँ, लंब tan थीटा इज इक्वल टू, लंब कौन सा होगा बताइए, लंब कौन सा होगा, लंब के कौन सा होगा, CR के OR, CR, बिल्कुल, न्यून कोण के सामने एक भुजा लंब होती है। लेकिन मुझे बताइए जो CR है वो किसके बराबर है, यहां से लेकर यहां तक के बराबर है, याद करिए। आप जब समांतर चतुर्भुज ऐसा बनाते हैं और इसको आप वेक्टर A बोलते हैं तो इसको भी आप वेक्टर A बोलते हो कि नहीं बोलते हो, हाँ? तो ये जो CR है वो किसके बराबर होगा, FS के बराबर हो जाएगा क्या, है ना, ये जो CR है ये FS के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक बार ज्यादा ये तो मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए CR और अपॉन में आधार बन जाएगा OR, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो CR होगा, CR जो होगा वो FS के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, बोलिए किसके, FS, है ना। और बोलिए आधार जो होगा OR है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर, बोलिए R के बराबर हो जाएगा, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, FS, है ना, CR का मतलब हो गया FS और OR का मतलब हो गया R, क्योंकि यहां से यहां तक नापेंगे तो R तक जाओगे, ये हो जाएगा R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। परंतु आप लोगों ने आज ही पढ़ा है सीमांत घर्षण गुणांक क्या होता है, सीमांत घर्षण गुणांक, बोलिए, म्यू एस इज इक्वल टू FS अपॉन R, याद आ रहा है, पढ़े हो ना, आज पढ़े हो कि नहीं, पांचवें नियम में म्यू एस इज इक्वल टू FS अपॉन R, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या दिख रहा है बताओ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या दिख रहा है, बोलिए, अरे ये FS अपॉन R, राइट हैंड साइड क्या हो गए, बोलो, समीकरण नंबर 1 और 2 में क्या दिख रहा है, ये राइट, बोलते क्यों नहीं हो आप लोग, ये क्या है राइट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड, बराबर है कि नहीं, और जब राइट हैंड साइड बराबर होंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ला दिया म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, क्लियर दैट, माइक बंद करो, हाँ, तो ये आपने ला दिया म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। अब बताइए म्यू एस क्या है, म्यू एस क्या है, बोलो, म्यू एस क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक, और tan को स्पर्शज्या कहते हैं, क्या कहते हैं tan को, साइन को ज्या कहते हैं, कॉस को कोज्या कहते हैं, और tan को क्या कहते हैं, स्पर्शज्या कहते हैं। तो ये जो सीमांत घर्षण गुणांक है, ये सॉरी थीटा नहीं आएगा, हमने हर जगह थीटा लिख दिया है, क्या आएगा थीटा के स्थान पर, बोलिए,
हाँ गड़बड़ कर दी हमने, लैम्डा आएगा, बिल्कुल लैम्डा आएगा ना भाई, लैम्डा आएगा। तो भाई घर्षण कोण को नाम हमने लैम्डा दिया है, थीटा नहीं दिया है, ठीक। तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा। तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन लैम्डा। तो ये लैम्डा क्या है, घर्षण कोण है, और टेन तो घर्षण कोण की स्पर्शज्या कहलाएगा। ये जो लाइन कहलाएगी क्या कहलाएगी, घर्षण कोण की स्पर्शज्या कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को, यस और नो बोल के बताइए। लैम्डा मतलब घर्षण कोण, टेन मतलब स्पर्शज्या, तो ये टोटल टेन लैम्डा क्या कहलाएगा, घर्षण कोण की स्पर्शज्या कहलाएगा। और किसके बराबर है वो, सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, अतः सीमांत घर्षण गुणांक, घर्षण कोण की, सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण की किसके बराबर, स्पर्शज्या के तुल्य होता है। तुल्य मतलब बराबर है ना, होता है। बताइए एनी प्रॉब्लम है क्या? बहुत ही आसान था। चार बल थे, पिंड फिसलने वाली स्थिति में होता है, चार बल थे, चारों को लिख दिया। उसके बाद में आपने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि भाई कोण COR जो है ये घर्षण कोण है, इसको लैम्डा नाम देंगे। उसके बाद में एक समकोण त्रिभुज लिया, उसमें tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार लगाया, tan थीटा इज इक्वल टू FS अपन R आया। फिर आपने आज ही पढ़ा कि सीमांत घर्षण गुणांक जो होता है वो सीमांत घर्षण और अवलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। समीकरण नंबर 1 और 2 लेफ्ट बराबर, सॉरी राइट बराबर तो लेफ्ट बराबर, म्यू एस इज इक्वल टू tan लैम्डा, और बोल दिया अतः सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के तुल्य होता है। क्या दिक्कत है? एक नज़र में यदि आप थोड़ा सा अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा सवाल क्या हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। करना क्या क्या है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर दैट? ये फिजिक्स की खूबसूरती है कि आपने एक थोड़ा सा दिमाग में खाका बना लिया, दिमाग में यदि आपने एक अच्छा खाका बना लिया तो ये फिजिक्स की खूबसूरती है कि क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। ठीक है, समझ गए? यस।